श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप इष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ये श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में अगर इष्ट सिद्धि नहीं हुई तो फिर हमारे संसार के काम कैसे होंगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। इष्ट साधन हुए बिना किसी भी प्रकार की हमारी कामना पूरी नहीं होती। मनुष्य जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है, और परमात्मा प्राप्ति इष्ट सिद्धि हुए बिना नहीं होगी। संसार के काम भी हमारे इष्ट देव के द्वारा होंगे और पारमार्थिक कार्य भी यानी परमात्मा की प्राप्ति भी इष्ट सिद्धि के बिना नहीं होगी। देव कार्य करने हैं उसमें भी इष्ट सिद्धि अनिवार्य है, इसलिए इष्ट साधन करना चाहिए। आपको आसन के बारे में बताया था, आसन कैसा होना चाहिए। अब बताते हैं कि किस दिशा में मुख करके हमारी कौन कौन सी कामनाएं पूरी होती हैं। तो सामान्यतः पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। या तो पूरब की ओर करें या उत्तर की ओर मुख करके जप करना चाहिए। साधारणतः तो यही है। इसके अलावा अलग अलग कार्य के हेतु जिस जिस कामना से आप जप कर रहे हैं उस कामना के लिए अलग अलग दिशाओं का निर्णय किया गया है। श्री गुरु गीता में आता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर जप करने से शांति मिलती है। जिसको शांति की कामना है, जिसको शांति चाहिए, उसको उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। और पूरब दिशा की ओर मुख करके जप करने से वशीकरण होता है। वशीकरण के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। दक्षिण दिशा में मुख करके जप करने से मारण मंत्र की सिद्धि होती है, और पश्चिम दिशा में मुख करके जप करने से धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से दिशाओं का निर्णय किया गया है। अब आती हैं कोण। दिशाएं 10 होती हैं। 4 दिशाएं आपको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद 4 कोण हैं, ये भी दिशाएं हैं। ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ये 8 दिशाएं हो गई। और पृथ्वी और आकाश, ये 10 दिशाएं होती हैं। तो इसमें अग्नि कोण की तरफ मुख करके जप करने से आकर्षण मंत्र का जप किया जाता है। और उसके अलावा वायव्य कोण में मुख करके जप करते हैं तो कौन से मंत्र का? शत्रु के लिए, यानी शत्रु का नाश कैसे होगा उसके लिए मुख करके वायव्य कोण में जप करते हैं। और नैऋत्य कोण में जप करने से दर्शन होता है। और उसके अलावा ईशान कोण की ओर मुख करके जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आता है माला का विधान। साधकों के लिए माला बड़ी महत्वपूर्ण उपकरण है। माला 3 प्रकार की होती है। हस्तमाला होती है, मणिमाला होती है, और आपकी शब्द माला होती है। शब्दों की गिनती करके भी आप जप कर सकते हैं। हस्त रेखानी हाथ की उंगलियों से जो पोरवे होते हैं उंगलियों के, इनके द्वारा भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम मणिमाला को कहा गया है। मणिमाला का अर्थ है जिसमें मणिये हों। मोती चाहे आपके रुद्राक्ष के हों, चाहे मोती सच्चे मोती के हों, चाहे आपके उसमें तुलसी के मोती हों, चाहे उसमें सोने के टुकड़े के मोती हों, चाहे चांदी के टुकड़े के मोती हों, चाहे आपके किसी भी प्रकार के अन्य बहुत सैकड़ों मालाएं हैं, किसी भी प्रकार के मोती की जो माला है उसे मणिमाला कहते हैं। और ये मणिमाला आपको लेकर के जप करना चाहिए। एक एक मणियाँ, एक मंत्र बोलते जाएं, एक मणि आगे करते जाएं, तर्जनी उंगली को उसमें न लगने दें।
जब सुमरनी आ जाए अर्थात जहाँ गांठ लगी है उसको नहीं जपना है, वहाँ से वापस हो जाएं। इस प्रकार से हमें माला जपना है और माला जपने के लिए हमें माला को किसी को नहीं देना चाहिए। और माला का उपयोग बड़ा हितकर है। माला को केवल हृदय से लगा करके रखें, घुटने से नीचे न आने दें, पैर में न लगने दें, जमीन पर न रखें और माला को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में रखें। पीपल के पत्ते पर रख करके माला की पूजा करनी चाहिए। माला की पूजा करके माला जपेंगे, जितने हम माला से मंत्र जपते चले जाएंगे उतनी ही माला सिद्ध होती चली जाएगी। और हाँ, एक बात और, माला किसी को नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी की माला लेनी चाहिए। उससे माला और आसन अपना किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही किसी का लेना चाहिए, उससे आपके पुण्य चले जाते हैं। इसलिए माला केवल अपने लिए रखें और जैसे गुप्त धन रखते हैं उस प्रकार से माला को छुपा कर रखें। माला को सीधे जाप ना करें, ढक कर के करना चाहिए। या तो कोई बड़ा कपड़ा लेकर के जिससे माला पूरी ढक जाए उससे जाप करें, अथवा गोमुखी रखें, गोमुखी में माला डाल करके तब जाप करना चाहिए, अर्थात माला किसी को देखनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से माला से जाप किया जाता है। माला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हाथ में लटका करके चलते फिरते माला नहीं करनी चाहिए। एक सुंदर आसन पर बैठ करके माला का जाप करें। जितनी देर आप जाप कर सकते हैं उतनी देर तक जाप करें। फिर माला को शुद्ध और पवित्र और स्वच्छ स्थान पर रख दें। माला को बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ में रखना चाहिए। इस प्रकार से माला का विधान किया गया है। उसके बाद आता है कितना जप करना चाहिए। तो जो आपका मंत्र है उसमें जितने अक्षर हैं उतने ही लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे आपके मंत्र में एक शब्द है तो 1,00,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। और खाली 1,00,000 मंत्र जाप करने से काम नहीं चलेगा। मंत्र सिद्ध जब ही होगा जब उसका दशांश तर्पण करेंगे, दशांश हवन करके दशांश तर्पण करेंगे, दशांश मार्जन करेंगे, दशांश ब्राह्मण भोजन करेंगे। अर्थात आपने 1,00,000 मंत्र का जाप किया है, एक शब्द का आपका मंत्र है तो 1,00,000 जाप करने से वो सिद्ध होगा। उसके बाद उसको 10,000 दशांश, 1,00,000 का 10,000, 10,000 मंत्रों से उस मंत्र से हवन करना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, 10,000 का दशांश यानी 1,000 तर्पण करना होगा। और 1,000 का दशांश यानी 100 बार मार्जन करना होगा। और 100 का दशांश यानी कम से कम 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, उनको दक्षिणा देनी होगी। उसके बाद ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, तब आपका मंत्र सिद्ध हुआ। अब आप जपेंगे, मान लिया आप जप रहे हैं ओम नमः शिवाय, भगवान शिव माना आपके इष्ट हैं, तो आपने इस पंचाक्षर मंत्र का जप किया। पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षर इसमें आते हैं, तो 5,00,000 आपको जाप करना होगा। फिर दशांश हवन करना होगा, फिर दशांश तर्पण करना होगा, फिर दशांश मार्जन करना होगा और फिर दशांश ब्राह्मण भोजन करना होगा। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद आपका मंत्र सिद्ध होगा। एक पुरस्चरण भी कर सकते हैं। एक पुरस्चरण में 24,00,000 मंत्र जाप होता है। 24,00,000 मंत्र जपने
पर एक पुरस्सरण हो जाता है और अटल सिद्ध आपका मंत्र हो जाता है। उसी के अनुसार दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और दशांश ब्राह्मण भोजन करा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के आपका मंत्र सिद्ध होगा। फिर आपको एक बार या 11 बार उस मंत्र को जपने से ही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हमें मंत्र जाप का विधान रखना चाहिए। और दूसरी बात, अनुष्ठान के आरंभ में ही हर रोज आपको जितना मंत्र जाप करना है रोजाना उतना ही मंत्र जाप करना पड़ेगा। और जिस समय आपने प्रारंभ किया है उसी समय से आप प्रारंभ करेंगे। समय का विशेष ध्यान रखें। जिस समय आपने प्रारंभ किया है रोजाना उसी समय पर आपको मंत्र का जाप अनुष्ठान प्रारंभ करना है। और फिर आपको जितना आपने जाप का संकल्प किया है उतना प्रतिदिन करना है। ज्यादा कर सकते हैं पर उससे कम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको बड़े हिसाब लगा करके अपने मंत्र का कि कितने दिन में कितना रोज जपें पूरा होगा, ये सब हिसाब लगा करके आपको माला उतनी ही रोजाना जपनी चाहिए। और हर रोज समान संख्या में जाप करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मान लिया आप 100 माला रोज करते हैं तो रोजाना 100 ही माला करते रहें। माला करने में यानी मंत्र जपने में जल्दी नहीं करनी चाहिए कि आज जल्दी कर लें, नहीं, बिल्कुल श्रद्धा से आराम आराम से मंत्र का जाप करना चाहिए। इतनी तेजी से करें कि मंत्र शुद्ध बोला जाए, मंत्र में जरा सी भी अशुद्धि ना हो। इस प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद आप मानसिक जप भी कर सकते हैं। बिना माला के केवल मन से मानसिक जप कर सकते हैं। माला के द्वारा आपको जप करना है और जप को चिल्ला चिल्ला करके नहीं करना चाहिए। मंत्र केवल आपको ही ध्यान रहे और किसी को पता ना चले कि कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र जितना गुप्त होगा उतना ही आपको लाभ होगा। स्तोत्र आदि जितने आप जोर जोर से करेंगे उतना ही लाभ होगा। लेकिन मंत्र तो गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी को पता नहीं चले कौन से मंत्र का जाप चल रहा है। जितना गुप्त रखेंगे उतना ही आपको ज्यादा लाभ होगा। इसलिए मंत्र को धीरे धीरे मन मन में जीभ केवल जीभ हिले उसी प्रकार से करना चाहिए। मानसिक जाप में जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, केवल हृदय से जाप करना चाहिए। पर मंत्र पर ध्यान रहे कि हम कौन सा मंत्र जप रहे हैं और मंत्र में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से पूरा ख्याल रखना चाहिए। जप में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए और बहुत विलंब भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप विलंब करें, बहुत देर तक करते रहें। मंत्र जो है शुद्ध हो और बहुत देर भी ना हो और बहुत जल्दी भी ना हो। इस प्रकार से मंत्र का जप करना चाहिए। गाकर नहीं करना चाहिए, सिर हिलाकर नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ पढ़ना, मंत्र का अर्थ न जानना और बीच बीच में भूल जाना, ये सब मंत्र सिद्धि के प्रतिबंधक हैं। मंत्र को लिख करके आपका किताब में से देख देख करके जप रहे हैं उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। और मंत्र को कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ मंत्र का ही लाभ होगा। और आपको मंत्र जाप करने के लिए इस प्रकार से बड़ी सावधानी रखना चाहिए। मंत्र इतना कंठस्थ हो कि बीच में भूलना नहीं चाहिए। और मंत्र जो आप जप रहे हैं उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए। मंत्र के अर्थ का आपको पता नहीं है तो भी साधना पक्की नहीं होती है, सिद्धि नहीं होती है। इसलिए मंत्र का अर्थ भी आपको जान लेना चाहिए।
जप के समय चिंतन रहना चाहिए। जिस भी इष्ट का आपने माना है उस इष्ट का हृदय से चिंतन करते रहना चाहिए। इष्ट देवता, मंत्र और गुरुदेव एक ही हैं, क्योंकि गुरुदेव ने उस मंत्र को दिया है इष्ट को साधन करने के लिए। इसलिए इष्ट देव, मंत्र और गुरुदेव ये एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बड़ी श्रद्धा के साथ में इनका जप करना चाहिए। अब बात आती है भोजन की। भोजन कैसा करना चाहिए? अनुष्ठान के दिनों में भोजन बिल्कुल सादा, सात्विक और हल्का और पुष्टिकारक होना जरूरी है। साधारण भी हो, हल्का भी हो और पुष्टिकारक भी हो, क्योंकि शरीर पुष्ट रहेगा तभी तो आप मंत्र जाप कर पाएंगे। इसलिए भोजन साधारण होना चाहिए और पुष्टिकारक होना चाहिए। बहुत पेट भर जाए इतना भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक एवं विशेष चीकना चपाटा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन उतना कभी न करें कि भूखमरी नहीं करें, ज़्यादा भोजन भी ना करें और बिल्कुल ये भी नहीं भोजन ही ना करें, भूखे ही रह जाएं। बिल्कुल भूखे रह जाएं वो भी तो भी भजन नहीं होगा, और ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो भी भजन नहीं होगा। इसलिए भोजन जरूर करना है लेकिन कम मात्रा में करना है, और जिससे जप के कारण दिमाग चकराने लगे, सिर चकराने लगे, इतना कम भोजन भी नहीं करना है। क्योंकि भोजन कम करोगे या बिल्कुल नहीं करोगे तो पेट में गैस बनने लगेगी, सिर चकराने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, मंत्र का जाप नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा ख्याल इस बात का रखना है, भोजन हल्का लेना है, कम मात्रा में लेना है, लेकिन बहुत कम नहीं लेना है, ठीक ही लेना है और पौष्टिक लेना है। चीकना चपाटा, तले हुए, गरिष्ठ और बासी ये भोजन बिल्कुल नहीं करने हैं। शरीर को स्वस्थ रखना है, कब्ज करने वाले भोजन नहीं लेने हैं। तामसिक, राजसिक और अभक्ष्य भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। अंडे, मछली, शराब, प्याज, लहसुन इनको तो दर्शन भी नहीं करने हैं। और जो भी चीज जिनसे चित्त में शांति हो और प्रसन्नता भंग होती हो, चित्त में शांति ना होती हो, ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बासी भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन बना है सुबह 8 बजे और आप खा रहे हैं दोपहर 1 बजे, तो यह भोजन तामसी हो जाता है। भोजन ताजा हो लेकिन थोड़ी देर का ही हो, ठंडा करके खाना चाहिए, बिल्कुल गरम गरम भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से भोजन का विधान है। भोजन बनने के बाद 3 घंटे के भीतर ही भोजन कर लेना चाहिए, और भोजन अपने इष्ट देव का भोग लगा करके जितनी देर आपको भोजन में लगती है उतनी देर भोजन करते हुए अपने इष्ट का इंतजार करना चाहिए। ये नई थाली दिखा करके तुरंत ले आएं, भोजन में भोग लगने दें, ठाकुर जी को अपने इष्ट देव को भोजन करने दें, और वहाँ लाइट ना जली हो, क्योंकि लाइट में, इस बिजली में देवता भोजन नहीं करते हैं, तो लाइट को बंद कर देना चाहिए। घी का दीपक जला हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी जला हो तो भी कोई बात नहीं है, पर बिजली नहीं जलनी चाहिए। और जितनी देर हमें भोजन करने में लगती है उतनी देर तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद उस भोजन को सारे भोजन में मिला देना चाहिए, जिससे घर के सभी लोग सात्विक रहें और वो भगवान का भोजन नहीं भगवान की प्रसादी पा रहे हैं। भोजन मिलाने के बाद फिर वो भोजन नहीं रहा, भगवान का अपने भोग मिलाया है तो भगवान की प्रसादी हो गई, आप भगवान की प्रसादी पा रहे हैं। इस प्रकार से भोजन करना है।
जो लोग 2-4 दिन के भोजन को फ्रिज में रख रख करके भोजन करते रहते हैं, वो भी तामसी है, रोग पैदा करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रिज में रखने से भोजन में भले ही सड़न ना लगे, लेकिन उसमें अवगुण हो जाते हैं, वो तामसी हो जाते हैं, उसको खाने से रोग पैदा होते हैं, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। इसलिए फ्रिज में रख कर के भी कई कई दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए। ताज़ा और स्वादिष्ट और सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी नहीं करना चाहिए। प्रचुर मात्रा में भोग्य पदार्थ हैं, लेकिन शांति नहीं है। विदेशों में भी यही हालात है, यहाँ भी यही हालात होने लगे हैं, क्योंकि कई कई दिन के भोजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं, तामसी भोजन करते हैं, लहसुन प्याज मांस मछली अंडे ये सब का सेवन करते हैं, इसलिए शांति नहीं है। जैसा भोजन करेंगे वैसा ही मन रहेगा। शांति वाला भोजन करेंगे तो शांति रहेगी, और अशांति वाला करेंगे तो हृदय में अशांति रहेगी। अब आप मांस मछली खाते हैं, जब उसको काटते हैं मारते हैं, तो क्या वे जानवर बेचारे शांति में बैठे रहते हैं? वे बड़े अशांत रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तो वो खाना अशांति पैदा करता है, वो शांति कर ही नहीं सकता। इसलिए सात्विक भोजन करना है। और मंत्र की टेक्निक को वे खूब जानते हैं, लेकिन मंत्र और शांति की टेक्निक को ये बेचारे नहीं जानते, इसलिए अशुद्ध भोजन करते रहते हैं। भोजन के ये अन्य कई प्रकार के दोष भोजन में होते हैं। भोजन को एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखा करके नहीं करना चाहिए। चोरी डकैती से लाया हुआ भोजन अशांति पैदा करता है। बेईमानी से लाया हुआ अनाज अन्न या धन अशांति पैदा करता है। और उसके अलावा दूसरे का साथ अन्याय करके आप जो धन लाए हैं, उस धन से जो भोजन आया है वो भी अशांति पैदा करता है। इसलिए वह भोजन सर्वथा दूषित ही रहता है। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। इसलिए अन्याय से लाया हुआ दूषित भोजन भी अशुद्ध भोजन है। अपनी कमाई के भोजन में भी यदि दूसरों का चित्त कष्ट पाता है, तो ऐसे भोजन में भी चित्त का प्रसाद नहीं मिलेगा। पेट भर भोजन न मिलने पर जिस गाय का बछड़ा तड़पता हो, गाय की आंखों से आंसू गिर रहे हों, उस गाय का दूध चाहे न्यायोपार्जित हो तो भी चित्त को शुद्ध एवं प्रसन्न करने के लिए उपयोगी नहीं होगा। गाय का बछड़ा दूध पी करके पेट भर ले, उसके बाद जो दूध बचे उस दूध को निकाल करके लाएं, वो शुद्ध है, मन को प्रसन्न करेगा और थोड़ा भी ज्यादा ताकत देने वाला होगा। इस प्रकार से शुद्ध अन्न होना चाहिए। कोई आदमी ने दूषित कर्म से, अन्याय से, धोखाधड़ी से कमाया हुआ और कुछ पदार्थ हमें दे गया, वह पदार्थ भोजन करके हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो क्योंकि वो अशुद्ध भोजन है। बिना परिश्रम से मिला हुआ भोजन ठीक नहीं होता है। साधुता, संन्यास या साधना बिना का आदमी यदि बिना परिश्रम का भोजन खाएगा तो उसका तेज कम होने लगेगा। इसलिए अपनी परिश्रम से कमाया हुआ भोजन करें। साधक है तो साधना का परिश्रम कर लें। ब्रह्मचारी है तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अड़िग रहें। और उसके लिए बिना परिश्रम के भोजन में, बिना नौकरी धंधे के भोजन में हरकत नहीं है। लेकिन जो न सन्यासी है, न ब्रह्मचारी है, न साधना करता है, न धन का उपार्जन करता है और भोजन खा लेता है, तो वह तेजोहीन हो जाता है। उसमें तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। वह प्रमादी और आलसी बन जाता है
और उसके चित्त का मल दूर होना बड़ा कठिन हो जाता है। और भोजन स्वभाव से ही दूषित हो या भोजन का जाति दोष हो, यानी मांस मछली आदि भोजन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार से हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। आगे की इष्ट साधना कैसे हो आपको कल श्रवण कराई जाएगी। अब यहीं पर प्रसंग का विश्राम है। नारायण नारायण।